आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जब तबीयत किसी पर आती है, जब तबीयत किसी पर आती है, मौत के दिन करीब होते हैं। मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, आप किसको नसीब होते हैं। जुल्म सहकर जो उफ नहीं करते, जुल्म सहकर जो उफ नहीं करते, उनके दिल भी अजीब होते हैं। इश्क में और कुछ नहीं मिलता, इश्क में और कुछ नहीं मिलता, सैकड़ों गम नसीब होते हैं। नूह की कद्र कोई क्या जाने, नूह की कद्र कोई क्या जाने, बस ऐसे अदीब होते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ पुणे के जो 11वीं का जो सिलेबस है, उर्दू दरसी किताब में गज़ल नंबर 4 दी हुई है, वो भी नून आरवी की ही गज़ल लिखी हुई है। तो आइए नून आरवी की गज़ल समात फरमाएं। देखिए नून आरवी की गज़ल का मतलब समात फरमाए कि बड़ी सनद है यही अश्के गम बहाने की, बड़ी सनद है यही अश्के गम बहाने की, मिटी मिटी सी इबारत है मेरे फसाने की। इस गज़ल में दूसरा शेर जो है तो उसने मतलब है कि मिली ये दाद हमें अपने दिल लगाने की, मिली ये दाद हमें अपने दिल लगाने की, तेरे सितम सहे बातें सही ज़माने की। जो कुछ कहा वो कहा खैर अब खामोश रहो, जो कुछ कहा वो कहा खैर अब खामोश रहो, दिलाओ याद ना गुजरे हुए ज़माने की। मकान हो ये मुबारक मकान वालों को, मकान हो ये मुबारक मकान वालों को, हमें है फिक्र किसी दिल में घर बनाने की। वो दिल जलो से ये कहते हैं आहा आहा करो, वो दिल जलो से कहते हैं आहा आहा करो, अभी हवा नहीं पहचानते ज़माने की। अलावा खाना खराबी के और कुछ भी ना हो, अलावा खाना खराबी के और कुछ भी ना हो, यही शनाख्त है मेरे गरीब खाने की। ये हमको सांस उखड़ने से हो गया मालूम, ये हमको सांस उखड़ने से हो गया मालूम, कि एक तरह नहीं रहती हवा ज़माने की। उठाए हम कोई तूफ़ान तो बयां भी करे, उठाए हम कोई तूफ़ान तो बयां भी करे, वो बात पूछते हैं नूह के ज़माने की। तो आइए अजीज़ तलबा और तालिबात, देखिए शेर नंबर 1 के बड़ी सनद है यही अश्के गम बहाने की, मिटी मिटी सी इबारत है मेरे फसाने की। इसमें शायर यूँ फरमा रहे हैं कि मेरा अश्के गम बहाने का सबसे बड़ा सबूत मेरी दास्ताने गम की मिटी मिटी सी जो इबारतें हैं तो वो है। तशरीह देखिए कि दोस्त की बेवफाई, बेमुरवती और अदम इत्तेफाकी से मज़कूर शायर की दास्तान गम इतनी शदीद नौयत की है कि उसका किसी को यकीन नहीं आता। लोग उस पर एतमाद नहीं करते हुए नाकाबिले तस्लीम करार देते हैं, और हालांकि शायर उसे सच साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो इसी ज़म्न में वो दास्ताने गम की उस इबारत को सबूत के तौर पर पेश कर रहा है जो उन आंसुओं के गुजरने की वजह से मिट रही है, जो शायर की आंखों से छलके है, और शायर के रोने का सबब दोस्त के जरिए पहुंचने वाला कल्बी उस ज़हनी दर्द है, वो जिसकी ताब नहीं ला सका। तो ख़ास तौर पर दोस्त शायर के रोने का एतबार नहीं कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं कर रहा है, उसे शायर की ये बात झूठ लग रही है। शेर नंबर 2 के मिली ये दाद हमें अपने दिल लगाने की, तेरे सितम सहे बातें सही ज़माने की। यानी कि ऐ दोस्त, तुझसे दिल लगाने की ये दाद, ये बदला मिला है कि हमें तुम्हारे भी सितम सहने पड़े और ज़माने की बातें भी सुननी पड़ी, और ज़माने की बातें भी हमको सहनी पड़ी। तो शायर का मोहब्बत का जज्बा सच्चा और वलहाना है, जिसे शायद दोस्त समझ नहीं सका। अगर समझ भी लेता तो अपनी बेवफाई और नाकदरी करने की आदत से बाज नहीं आता। तो बहरहाल
उसने शायर के दिल को चोट पहुंचाई। शायर दोस्त के इस जब्र को, इस जुल्म सितम को सह रहा है। यही नहीं, इश्क और मोहब्बत के मामलात में मलबूज हो गया है, और ख़ास तौर पर उस दोस्त से ताल्लुक़ की बिना पर, उसके राब्ते की बिना पर ज़माने वालों की बर्दाश्त करना पड़ी है, ज़माने वालों की बातें भी सुननी पड़ी है, ज़माने वालों के ताने सुनने पड़े हैं। शेर नंबर 3 देखिए कि जो कुछ कहा वो कहा, जो कुछ कहा वो कहा, खैर अब खामोश रहो, दिलाओ याद ना गुजरे हुए ज़माने की। ऐ दोस्त, तुमने अब तक जो चाहा सो कह दिया, लेकिन अब खामोश हो जाओ और गुजरे हुए ज़माने की हमको याद ना दिलाओ। तो शायर कह रहा है कि हिज्र के तवील अय्याम के बाद, हिज्र का एक वक्फा गुजरने के बाद, हिज्र का एक बहुत बड़ा दौर गुजरने के बाद में शायर और दोस्त को एक मर्तबा फिर वस्ल नसीब हुआ है, मिलाप नसीब हुआ है, दोनों का आपस में मेल मिलाप हुआ है। तो इस मौके पर दोस्त शायर से हिज्र के ज़माने के लम्हात, वो वाक़ियात लगातार सुनाए जा रहा है, जबकि उनका जिक्र खुशगवार नहीं है। तकलीफ वो आलम की दास्तान है, सुनकर मज़ीद ज़हमत हो रही है। तो लिहाजा शायर दोस्त से खामोश होने की गुजारिश करते हुए कहता है कि गुजरे हुए ज़माने की याद ना दिलाओ, कि हिज्र के ज़माने की तकलीफ़ें नाकाबिले बर्दाश्त है, बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हैं। अब वो पुरानी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए आप जो है तो पुरानी बातों को याद ना दिलाओ। भला हुआ कि उन लोगों को दोबारा वस्ल के लम्हात मैसर आ गए हैं, यानी कि मेल मिलाप का एक मौका मिला है, ये बहुत अच्छा हो गया है। इसी तर्ज पर जो है तो मिर्ज़ा सौदा का एक शेर भी लिखा हुआ है कि सौदा खुदा के वास्ते कर किस्सा मुख्तसर, सौदा खुदा के वास्ते कर किस्सा मुख्तसर, अपनी तो नींद उड़ गई तेरे फसाने में। शेर नंबर 4 देखिए कि मकान हो ये मुबारक मकान वालों को, हमें है फिक्र किसी दिल में घर बनाने की। तो शायर कह रहा है कि ये मकान वालों को मुबारक हो, हमें तो किसी के दिल में घर बनाने की फिक्र लगी हुई है। यानी कि इस शेर की तशरीह में 2 मुहावरे मददगार साबित होंगे, एक घर बनाना और एक पाँव जमाना। घर बनाना यानी कि पाँव जमाना, और दिल में जगह करना यानी कि रहा वो रस्म बढ़ाना। तो ये 2 मुहावरे इसमें आए हैं। तो अहले जहां को ज़मीन पर ज़ाहिरी घर मकान बनाने की फिक्र रहती है कि हम ज़मीन पर अपना मकान बनाएं, लेकिन शायर को दोस्त के दिल में घर बनाने और जगह करने की फिक्र लगी हुई है। यानी वो दोस्त से रहा वो रस्म बढ़ाकर उसके दिल में पाँव जमाना चाहता है और उसका कुर्ब हासिल करना चाहता है। मुख्तसर ये है कि वो दोस्त को हासिल करना चाहता है और उसके दिल में घर बनाने की मुनासिबत से मकान वगैरह का जिक्र किया है। ज़हन नशीन रहे कि ये शेर इश्क़ हकीकी और इश्क़ मिजाजी दोनों से मुताल्लिक हो सकता है, दोनों से मुताल्लिक हो सकता है। देखिए शेर नंबर 5 कि वो दिल जलो से ये कहते हैं आहा आहा करो, अभी हवा नहीं पहचानते ज़माने की। वो दोस्त आशिकों यानी कि दिल जलो से कहते हैं कि हाय हाय करो, शायद उन दोस्तों ने अभी ज़माने की हवा पहचानी नहीं है। इसकी तशरीह है कि इश्क और मोहब्बत का नाकाम वो नामुराद आशिकों को दोस्तों का मशवरा होता है कि वो अब अपनी बकिया ज़िंदगी जो है तो वो गुजार दे, लेकिन शायर उन्हें नादान गर्दानते हुए ललकारता है कि उन्होंने अभी दुनिया और दुनिया के चलन वो रुझान को समझा बूझा नहीं है, अच्छी तरह दुनिया के रस्म व रिवाज को पहचाना नहीं है, दुनिया के चाल चलन को सही ढंग से अभी उसने देखा नहीं है। शायर की ललकार वजात तलब ये है कि ज़माने की हवा या दुनिया के चलन से 2 बातें उभर कर सामने आती है। अव्वल ये कि शायर
दोस्त के मशवरे को चैलेंज में तब्दील करता है और इसी दोस्त को हासिल करने का पुख्ता इरादा करता है। उसमें उसे चाहे किसी भी किस्म के हालात का सामना करना पड़े, जैसा कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने कहा था कि उस फितना खूं के दर से अब उठे नहीं असद, उसमें हमारे सर पे कयामत ही क्यों ना हो। तो दुआम ये कि शायर उस दोस्त का फिराक छोड़ दे और किसी दूसरे से दोस्ती कर ले। तो इसी तरह कल्क मेरठी के एक शेर में इस इरादे का भी जिक्र मिलता है कि तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। तो इसी तरह से हमने मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का भी शेर देखा और कल्क मेरठी का भी ये शेर समाप्त फरमाया। आइए उसके बाद में शेर नंबर 6 देखिए। के अलावा खाना खराबी के और कुछ भी नहीं हो, अलावा खाना खराबी के और कुछ भी ना हो, यही शनाख्त है मेरे गरीब खाने की। यानी कि शायर जो है तो मेरे यानी कि शायर के गरीब खाने यानी कि उसके घर की पहचान सिवाय खाना खराबी के और कुछ भी नहीं है। तशरीह देखिए कि दोस्तों से ताल्लुक़ बढ़ाने से कब्ल बढ़ाने से पहले शायर की माली हालत बेहतर थी। अच्छा खासा घर बार कारोबार था, लेकिन जब से दोस्त से शनासाई हुई, जब से दोस्त से पहचान हुई और दोस्ती हुई है, तो उसका सारा ध्यान उस दोस्त में लगा रहता है और उस पर माल कसीर सर्फ कर रहा है, ज़ाय कर रहा है, अपने माल को बर्बाद कर रहा है। तवज्जो का शिकार होकर खराब हालत से दो चार हुए हैं। शायर के पास जब तक माल जर था, दोस्त के यहाँ बड़ी आओ भगत थी। जो ही घर बार कारोबार खराब हुए यानी खाना खराबी हुई, आशिक शायर के तय दोस्त का रवैया बिल्कुल बदल गया। यानी शायर की बर्बादी ये हुई है कि शायर कहीं का नहीं रहा। पहले मालो ज़र हाथ से गए और अब दोस्त से महरूमी का नसीब है। तो इस बात की जानिब शायर ने इशारा किया है। शेर नंबर 7 देखिए कि ये हमको सांस उखड़ने से हो गया मालूम कि एक तरह नहीं रहती हवा ज़माने की। यानी कि सांस उखड़ने से हमें ये बात मालूम हो गई है, हमें ये पता चल गया है कि ज़माने की हवा हमेशा हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये तशरीह देखिए कि दुनिया वो ज़िंदगी की बेसबाती, बेमुरवती, नापायदारी, ज़माने की कमज़ोरी का मौजू लेकर शायरों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ होता है। तो ये इसलिए भी है कि यही वो वाहिद सच है जिससे इनकार की कोई सूरत ही नहीं मिलती। गुज़रता हुआ हर लम्हा हमें बेसबाती के इसी एहसास से भरता है और भरता हुआ हमें नज़र आता है। ज़िंदगी की तमाम चमक दमक और फना पजीरी की तरफ रवा दवा होता है और ज़िंदगी की तमाम चमक दमक वाले जितने भी फना होने वाले चीज़ें हैं तो वो सब जो है तो रवा दवा है यानी कि जारी है। तो शायर कहता है कि सांस उखड़ने से यानी मौत के करीब आने के वक्त हमें इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया कि ज़माने का चलन यानी कि ज़माने का वक्त हमेशा एक सा नहीं होता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तगय्युर पजीर होता है यानी कि वो बदलते रहता है। तो दरअसल शायर दुनिया की बेसबाती को बताकर ये नसीहत कर रहा है कि इस फना होने वाली दुनिया में बहुत जी लगाने के बजाय हमें आखिरत की फ़िक्र और आखिरत की तैयारी करना चाहिए। दुनिया और ज़िंदगी की बेसबाती के मौजू पर कहे गए अशार मुलाहिज़ा फरमाइए। असगर गोंडवी का एक शेर लिखा हुआ है कि सुनता हूँ बड़े गौर से फसाने हस्ती, कुछ ख्वाब है कुछ असल है कुछ तर्ज़ अदा है। वहीं बहादुर शाह ज़फ़र का भी एक शेर मिलता है कि लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नाए पायदार में। देखिए इसमें शेर नंबर 8 है
और गज़ल का मक्ता भी है कि उठाए हम कोई तूफ़ान तो बयां भी करे, वो बात पूछते हैं नूह के ज़माने की। हमने कोई तूफ़ान उठाया यानी कि आफत मचाई, शोर मचाया है, तो मान भी ले वो जो बात पूछ रहे हैं वो नूह के ज़माने की है। यानी कि एक तो नूह शायर का भी नाम है और नूह से मुराद यानी कि इस शेर में नूह अलैहिस्सलाम की तरफ भी इशारा किया गया है। तो इस शेर में शायर के नाम और तखल्लुस नूह और तूफान से तूफान नूह की जानिब तवज्जे मरकूज होती है कि हमारी तवज्जो नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की तरफ जाती है कि जबकि ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और ना ही आप अलैहिस्सलाम के अहद नबूवत में नाजिल होने वाले अल्लाह ताला के अजाब तूफान का जिक्र किया गया है। किसी बात पर दोस्त ने शायर पर तूफान उठाने यानी कि आफत मचाने का इल्ज़ाम आयद किया है, नाफिज किया है कि किसी फितना वो हंगामे के बर्पा करने का जिम्मेदार शायर को ठहराया गया है। शायर अपने ऊपर आयद होने वाले इस इल्ज़ाम के रद्द में कहता है कि हम तो सादा मिजाज और अमन पसंद लोग हैं। इस इल्ज़ाम को कबूल करने में किसी तरह हम इसको सुलझाने के लिए, कबूल करने के लिए, हल करने के लिए हम काम नहीं लेते। अगर उसे अंजाम दिए होते तो आखिर में शायर दोस्त से कहता है कि आपको उस वाक़ये को मुझसे मंसूब करने से पहले सोचना चाहिए था कि हमारी ज़ात से किसी भी किस्म की फितनागिरी मुमकिन नहीं है, जबकि हम नूह हैं। नूह के लग़वी मानी तस्कीन देने वाला है, तस्कीन देने वाले के है। तो इस तरह से शायर अपने दोस्त को आखिरी बात ये बता रहा है कि फितनागिरी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम ही जो है तो हम नूह हैं, यानी कि हम तस्कीन देने वाले हैं, हम इत्मीनान देने वाले।